अस्सलामुअलैकुम डियर गर्ल्स। अगर आप पिंक स्कूटी का इंतज़ार कर रही हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज़ पिंक स्कूटी का फ़ेज़ 4 बिल्कुल आने वाला है। इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली है। जैसा कि मैंने बनो काबिल की वीडियो में भी आपको बताया था, मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक हुई थी। इंशाल्लाह पिंक स्कूटी स्कीम भी अगस्त के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में खुलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पिंक स्कूटी की रजिस्ट्रेशन ओपनिंग के बारे में बताऊंगी, इसके लिए अप्लाइंग प्रोसेस बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि क्या आपको ऑन साइट जाके अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवानी चाहिए या वेबसाइट के थ्रू, आपके लिए कौन सी चीज़ें जो है बेस्ट होंगी। सो बिफ़ोर गोइंग फर्दर, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस होती हैं कि वाकई में मेरे व्यूवर्स को जो है वीडियोज़ मेरी पसंद आ रही है, ताकि इसीलिए मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ और नई नई अपडेट्स आपके लिए लाती रहूँ। सो मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि पिंक स्कूटीज़ क्या होती है स्कीम। अगर आप लोग न्यूली हैं तो ये मैं आपको बताती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लेडीज़ जो कि एक स्टूडेंट होती है या तो फिर एक लाइक वर्कर होती है जिससे ट्रैवलिंग करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, तो ये स्कीम बिल्कुल उनके लिए होती है। वो फ्री में इसे हासिल करती हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप पिंक स्कूटी को किस तरह से हासिल कर सकते हैं विदाउट हसलिंग। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, तो हमारे पास यहाँ पे जो आता है इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। फ़ीमेल्स हों, स्टूडेंट्स हों, वर्किंग वुमेंस हों, सिंगल मदर्स हों और विडोज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती हैं इन लोगों को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो आपके पास इनका डोमिसाइल एंड पीआरसी होना लाजमी है। अगर नहीं है तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं आपको पहले से ही प्रिपेयर करूँ इन डॉक्यूमेंटेशंस में, ठीक है। होना लाजमी है। इसके अलावा अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लें, कराची है, हैदराबाद है, सखर है, लाड़काना है, मीरपुर खास है, शहीद बेनज़ीर आबाद है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है आपको, वो आपके पास क्या होने चाहिए, पीडीएफ या पीजेएफ अपलोड करने होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप ये होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा आपके पास सीएनआईसी की कॉपी मैंडेटरी है। सिंध डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर वो नहीं है तो अभी से बनवा लें, अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे प्रिपेयर कर लें, ठीक है। इसके बाद पीआरसी सर्टिफिकेट तभी आपको मिलता है जब आप कोर्स आपका ना डोमिसाइल आप जब बनाने जा रहे होते हो, तो ये तभी आप लोगों को मिल जाता है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। कौन सा आईडी कार्ड, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड रखें। अदरवाइज़ आपने एम्प्लॉय आईडी कार्ड, यानी कि जहाँ पर आप वर्क करते हैं, वर्किंग वुमेन है। इसके अलावा लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होना चाहिए। अगर ड्राइविंग ट्रेनिंग चाहिए तो पोर्टल पर रिक्वायर केएफसी राइडिंग ट्रेनिंग का भी ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता है और वहाँ से आपको ट्रेनिंग भी मुफ्त में करवाई जाएगी, ठीक है। अब मुझसे ना बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि मैम इस चीज़ के लिए लाइक हमारे को लर्निंग लाइसेंस ज़्यादा प्रेफरेबल होगा या ड्राइविंग परमानेंट लाइसेंस। तो मैं आपको वो बोलूँगी कि आपके पास अगर लर्निंग लाइसेंस है तो इसके लिए आपके पास सर जस्ट 50% चांसेस होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास परमानेंट लाइसेंस है ना, तो आपको ईज़िली मिल सकती है। 80% आपके पास चांसेस होते हैं इसको गेट करने के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं इनके पोर्टल पे आ चुकी हूँ जहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए इनकी रजिस्ट्रेशन स्टिल ओपन है, बट ऑफिशियली इनका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है फ़ेज़ 4 की, और वो बहुत जल्द होने जा रही है क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। सो ऑफ कोर्स इनकी जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी अगस्त के एंड में या मिड में या अक्टूबर में तो ज़रूर ही ज़रूर होगी, अगर अगस्त में नहीं होगी। सुनने में यही था, मुझे पता था, मुझे किसी ने बताया भी था कि अगस्त में होगी, ठीक है। आफ्टर डेट आपने यहाँ पे देखें इस तरह का कुछ आपका फॉर्म होगा, वो आपने फ़िल करना होगा। फुल नेम लिखना होगा, हस्बैंड नेम या फादर नेम, ईमेल एड्रेस, एक्टिव ईमेल रखिएगा आप लोग। किसी और का, भाई बहन का बिल्कुल भी मत डालिएगा क्योंकि आपके ईमेल के थ्रू ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है स्कूटी का, ठीक है। इसके अलावा आप अपना एड्रेस डाल देंगे जो आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे आप करेंटली रह रहे हैं। इसके बाद आपके पास एलिजिबिलिटी आ जाती है। वो आपसे एलिजिबिलिटी के पूछेंगे कि आप अंडर 18 हैं या इससे अबव है, आपकी एज क्या है, आप स्टूडेंट हैं या आप ये हैं, ठीक है, आप वर्किंग वुमेन है। ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो पूछेंगे। आफ्टर डेट आपकी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होगी। आप अगर जैसे कि आपका लाइसेंस वगैरह, लर्निंग लाइसेंस हो गया, अगर आप स्टडी प्रोग्राम में तो अपनी सीजीपीए वगैरह ये अपलोड करना होगा, अपनी बतानी होगी। एंड आफ्टर डेट आप अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू ले सकते हैं और दैट्स इट। यहाँ पे आपका फॉर्म फिल आपने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन करके सबमिट कर देना है। बहुत ही ईजी इनका अप्लाई का प्रोसेस है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि एक सवाल और जो मुझसे स्टूडेंट्स और वुमेन्स पूछती हैं वो ये होता है कि मैम ऑन साइट जाके अप्लाई करना ज़्यादा बेटर है या हमें ऑनलाइन करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप ऑन द स्पॉट पॉइंट पे जाके उनकी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में जाके अगर आप सबमिट करवाएंगे ना तो उसमें 100% आपको चांसेस होते हैं कि वो आपको स्कूटी दे देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में क्योंकि हज़ारों इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपलोड कर रहे होते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप जाएं उनकी जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, क्लिफ्टन साइट पे है कराची में, सो वहाँ पे जाके अपलोड करें।